हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। रीडिंग्स की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आज आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा कान में सुनाई दे रहा है हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। कुछ लोग छुप रहे हैं या छुप रहे थे। एंड आ गया है एज ऑफ कॉइन यानी कि एज ऑफ पेंटिकल। बादलों में छुप रहा है कोई, बादलों में छुप रहा है कोई ऐसे छुप क्यों रहे हो? ओके, कोई देख ना ले। पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे मिल गए मेरे चारों कार्ड्स एंड डेथ कार्ड। ओके, कोई जना साइलेंट हो गया या छुप गया। यू डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोग लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, भीड़ को अवॉइड कर रहे हैं, मिलना अवॉइड कर रहे हैं लोगों से, दोस्ती करने से घबराहट हो रही है, पार्टीज में जाने से घबरा रहे हैं, या गेट टुगेदर से घबरा रहे हैं, या पब्लिक इवेंट्स में जाने से घबरा रहे हैं। थोड़ा बैकफुट पे आ गए हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है। लोग क्या देखेंगे, या मास्क पहन लिया है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। समथिंग लाइक दैट, समथिंग इज गोइंग ऑन दैट इज बॉदरिंग यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है। देखिए मास्क आप जा रहे हो, आ रहे हो, लेकिन लोगों को रियलिटी नहीं बता रहे हो, या नहीं बता रहे हो, या नहीं बताना चाहते हो। यू आर मास्किंग योर सेल्फ। या हाइबरनेशन में मैं हूं ही नहीं टाइप्स, हाइडिंग बहुत ज्यादा छुप रहा है कोई इंसान, या अपने आप। पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने ही इमोशंस को छुपा रहे हो अपने आप से। नॉट नेसेसरी कि दूसरों से, आप अपने आप से भी अपने रियल सेल्फ को, अपने ट्रू सेल्फ को, अपनी सच्ची भावनाओं को अपने आप से ही छुपा रहे हो। यस, एब्सोल्युटली। जो अंदर से चीख चीख के कुछ आवाजें आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर से बहुत बार आपको पुश मिलता होगा, आपको धक्का मिलता होगा कि नो, आई मीन आई एम समबडी एल्स, मैं कोई और हूँ। यस, पीछे से हॉर्न बजाइए। यस, ये जो आप इतना छुप रहे हो, आप इतना हाइबरनेशन में जा रहे हो, हाइड कर रहे हो अपने आप को दुनिया वालों से, अपने आप से, अपनी रियलिटी को। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको आपके जो ड्रीम्स है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि नहीं चलो ठीक है, लाइफ इज लाइक दैट। नो, लाइफ इज नॉट लाइक दैट। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। लाइफ वही होगी जो आप बनाओगे। चैलेंजेस हो सकते हैं बड़े या छोटे, डिपेंड करता है कि क्या लाइफ में चल रहा है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैसेज करके ये ना बोलें कि ऐड करें, प्लीज़ ऐड हो जाए, इट्स वेरी ईजी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करें, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस ग्रुप में छोटे छोटे रेमेडीज़ या कोर्सेज के डिटेल्स उस पर आते रहते हैं। रेमेडीज़ जो कि फ्री हैं या जो भी कुछ है ना, आप ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए। और मुझे ये भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आपकी ज़िंदगी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, शायद आपको उससे घबराहट हो रही है। आपको लग रहा है कि ओ नो, कोई बैड लक तो नहीं आ गया मेरी ज़िंदगी में। कोई किसी व्यक्ति के सामने आप, मुझे बार बार ये लग रहा है, बहुत प्रीटेंड कर रहे हो या आप हाइड कर रहे हो। क्यों छुप रहे हो भाई? इतना ज़्यादा छुपना नहीं है। आपके लिए एस ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, आपको ये भी लग रहा होगा कि आप अगर अपनी वेल्थ को या अपनी सक्सेस को किसी को दिखाते हो या किसी को बताते हो तो लोगों को ये लगेगा कि ओ माय गॉड, मतलब ओहो, आपने शायद कोई, आप ये डिजर्व भी करते हो या नहीं करते हो। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी के जजमेंट से परेशान हो चुके हो कि यार ये लोग मुझे इतना जज क्यों करते हैं, मुझे बताना ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉय हूँ कि मैं गर्ल हूँ, मेरी फेमिनिन एनर्जी हाई है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग अपने जेंडर को हाइड करने की कोशिश करें। बी योर सेल्फ, हूएवर यू आर। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है। अपनी हो सकता है प्रेफरेंसेस के लिए आप किसी को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो। आप या आपके कोई पर्सन या आपके कोई व्यक्ति जो अपनी प्रेफरेंसेस को छुपा रहे हैं। देखिए, अपनी समय के ज़रूरत के अनुसार डिसीजन लें, बस डर के कुछ ना करें। डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में विवेकानंद ने कहा था, इस दुनिया में सिर्फ एक ही अपराध है जो इंसान करता है, चाहे वो कोई भी हो। एक ही गलत काम है जो हम सब करते हैं, मतलब जो चाहे छोटे लेवल का गलती हो या बड़े लेवल का महा बड़ा अपराध हो, उस सब के पीछे एक ही रीज़न होता है, जब इंसान अपने आप को कम समझता है। ठीक है, वो जो कम समझना होता है ना,
वही एक्चुअल अपराध होता है। अगर इंसान अपने आप को कम या नीचा या छोटा समझना बंद कर दे तो कोई भी लेवल के कोई भी अपराध होगा ही नहीं। ना ये ज़रूरत पड़ेगी लोगों को कि किसी को कुछ प्रूफ करके दिखाना है या ये है या वो है, एनीथिंग। जेलसी भी नहीं होगी, क्रोध भी नहीं आएगा, आएगा तो जो भी मतलब वो किसी अपराध का, किसी पाप का रीज़न नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरे सर्कल में हैं जिनके पास लाइब्रेरीज हैं, किताबों का ढेर है, जो मतलब इतने फास्ट रीडर्स भी हैं कि एक दिन में मतलब 2 दिन में एक मोटी सी किताब ख़त्म कर दें, लेकिन वो सीखते कुछ भी नहीं है, वो उसमें से कुछ भी नहीं लेते। और कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानती हूँ जो शायद अगर एक इंटरनेट पे एक कोट भी पढ़ लेंगे ना, एक मोटिवेशनल कोट पढ़ लेंगे, तो उसको भी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ले करके फॉलो करते हैं कि हाँ चलो ठीक है करके देखते हैं, या यस इट इज़ यू नो। किताबें पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उसके ज्ञान का आप करते क्या हो? वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि फलानी बुक में फलाना कुछ लिखा हुआ है, या आप उसे अपने जीवन में एक्चुअली उतारते हो? यही होता है फर्क लोगों में। ठीक है, ये मतलब लोग कहते हैं डिग्रीज की वैल्यू है, बिल्कुल है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो मेरिट्स में आते हैं, वही जो किताबें पढ़ पढ़ के अपने घर में ढेर लगाए जा रहे हैं। विवेकानंद का सारे जो भी उनके वॉल्यूम्स हैं सबका मतलब कलेक्शन है। नॉट ओनली विवेकानंद, पता नहीं कौन कौन सी ग्रेट कलेक्शन है उनके घर में, प्रॉपर लाइब्रेरी टाइप है। लेकिन वो उस ज्ञान का करते क्या है? लोगों को ये सुनाते हैं या दिखाते हैं कि देखो अपने ड्राइंग रूम में, देखो देखो हम, वाओ वी आर सो लर्नेड। बट लर्निंग, आप लर्निंग का करते क्या हो? एट द एंड तो आपको टोटकों का और तांत्रिकों का ही सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। तो ज्ञान का किया क्या? अचार डाल दिया, उसका खाने योग्य भी नहीं था वो अचार, इतना बेकार बना। एनीवेज, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ही कन्वेंशनल इंसान हो, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है आप बहुत ही डायनेमिक हैं और अपने डायनेमिज्म के साथ में रहें प्लीज़। ठीक है, अपने डायनेमिक पावर्स को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको हाइबरनेशन में जाने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे बार बार ये एस का कार्ड कुछ कह रहा है, और ये डेथ का कार्ड, पहला ही कार्ड देखो इस सीक्वेंस में, पहला कार्ड एस का है और लास्ट कार्ड है डेथ का। कोई भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मैं इनको रखना चाहती थी लेकिन ये पलट ही गए कार्ड्स, तो चलिए रीड कर ही लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। नाइट का दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। नाइट का दूसरा कार्ड है भाई आपको, फाइन, ठीक है भाई। देखो आप चाहो ना चाहो, आप कितना भी छुपो, ये गाना है ना पुराना सा, तुम लाख छुपा लो पता नहीं दुनिया को पता चल जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से लेकिन ऑलराइट। सो तुम लाख छुपा लो दुनिया से, दुनिया को पता चल जाएगा। आई एम सॉरी फॉर माई बैड वॉइस एंड मतलब बैड सिंगिंग, सॉरी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है। आप कितने भी हाइबरनेशन में चले जाइए, आप कितना भी हाइड कर लीजिए अपने आप को, कितना भी छुपा लीजिए, कितने सारे भी मास्क पहन लीजिए, लेकिन आपकी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है और आएगी ही। क्योंकि सूर्य जब बाहर निकलता है तो बड़े बड़े काले घने बादल आ जाएं, लेकिन सुबह होती है तो दुनिया को पता चलता ही है भाई कि सुबह तो हो चुकी है, चाहे सूर्य डायरेक्टली दिखाई दे या ना दे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आप कितना भी छुपा लें, आपकी शाइन को आप खुद भी नहीं छुपा सकते हैं दोस्तों। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। एस ऑफ कॉइन, मुझे यही लग रहा था कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है, आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, ये आपको हो सकता है कुछ लोग घबरा गए हों, लेकिन घबराने की आवश्यकता तो नहीं है। और हाइबरनेशन में भी अब मत जाइए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में छुपना छुपाना है ही नहीं। आपकी डेस्टिनी में सूर्य की तरह चमकना लिखा है। बहुत 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 बधाई हो। बस अपने आप को जिद में ना डालें, ठीक है। दो मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। पहली चीज़, लकीर के फ़कीर वाली बनने की जिद में ना डालें कि भैया सदियों से वही होता आया है तो अब हम यही करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने अंदर वो जिद पैदा करें कि अब कुछ करना है तो करना है, डजंट मैटर क्या होता है, कोई मुझे बारे में क्या सोचता है या नहीं सोचता है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। मैं वो करूँगा या वो करूँगी जो मुझे करना है। मेरा निर्णय ही है शासन, वो बाहुबली का वो है ना, एक बहुत ही टैगलाइन है ना,
कि मेरा वचन है मेरा शासन, समथिंग लाइक दैट। नाइस ना, ब्यूटीफुल। सो या, तो आपको बस लकीर का फकीर नहीं बनना है, बी डायनेमिक। बट अगर आपको जिद करनी है तो अपने आप से कीजिए और आगे बढ़ने के लिए कीजिए, क्योंकि आपकी जिद ही आपके काम आएगी। ठीक है, आपका डिसीजन ही आपके काम आएगा, और कोई माने या ना माने, हमारे अपने ही डिसीजंस होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ना किसी और पे डाउट लेके आइए, ना अपने आप पे डाउट लेके आइए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है इसे पॉजिटिवली लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, इसे ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो करें, क्योंकि आपकी जिद आपके काम आएगी, आपका डिसीजन आपके काम आएगा, और आपका, मैं कह रही हूँ आप ही का, किसी और का नहीं। ठीक है, आपको अगर ये लगता है कि आपको डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, तो आप सलाह लो। 5 लोगों की सलाह लीजिए। 5 नंबर का कार्ड है, कम से कम 5 लोगों की सलाह लीजिए। एक दोहा भी है जो मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक से क्या मतलब याद ही नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि उसका मतलब होता है कि जब भी आपको, जैसे पंच परमेश्वर होते हैं, 5 लोगों से कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो 5 लोगों से सलाह ज़रूर लीजिए। इसीलिए गांव में क्या होती थी, पंचायत होती थी। कोई सी 5 के 5 वरिष्ठ व्यक्ति होते थे, समझदार, पढ़े लिखे, या जो भी लर्नेड ज्ञानी लोग होते थे, उनसे कहा जाता था कि आप बता दो कि भाई ये गड़बड़ हो गई है, तो आप बताओ। 5 लोग होते थे, ज्यूरी में भी पहले 5 लोग हुआ करते थे। तो 5 लोग जो होते हैं ना, वो भी अलग अलग टाइप के, कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, या ये मतलब मुझे नहीं पता, ऐसे करके 5 अलग अलग लोगों से जब आप सलाह लेते हो, और उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे ज्ञान को कंपाइल करो और अपने हिसाब से फिर आप डिसीजन लो। ठीक है, कभी ये नहीं कहा गया कि आप किसी एक व्यक्ति की बात मान लो, नहीं, आप अलग अलग लोगों से सलाह लो, फिर अपनी सिचुएशन में उस चीज़ को एनालिसिस करो और उसके बाद आप डिसीजन लो। आपका निर्णय ही आपके जीवन को, देखो, आप अगर किसी और की बात भी मानते हो ना, तो भी वो एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन तो, निर्णय तो आप ही का कहलाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना डिसीजन लो। यस, सुनो सबकी, करो अपनी। ठीक है ना, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं निर्णय ले सकती हूँ, मैं निर्णय ले सकता हूँ। आई कैन टेक माई ओन डिसीजन, आई कैन टेक माई ओन डिसीजन। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। दिस इज़ अबाउट योर इनर पावर, ये आपकी मन की पावर की बात है। और डोंट हाइड योर सेल्फ, अपने आप को हाइड मत कीजिए। ठीक है, आपके लिए आपका स्वादिष्टान चक्र, ओके, अपने वात पित्त का ध्यान रखें। हो सकता है आपके पेट में बहुत सारी गैस बने या इंडाइजेशन हो जाए, इट्स ओके। अगर आपको नींबू सूट करता है तो सारे दिन भर में गुनगुना पानी पिए, उसमें थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करके, नींबू निचोड़ के अच्छे से उसको खाने के पहले भी आधा घंटा पहले, खाने के बाद भी आधा घंटा बाद पानी पिए, गर्म थोड़ा गुनगुना टाइप का नींबू पानी पिए, आपका सही हो जाएगा धीरे धीरे सारा सिस्टम। ठीक है, और अगर आपको डॉक्टर से मिलना है, कुछ और प्रॉब्लम है, प्लीज़ जाइए, सी योर डॉक्टर। और अगर आपको कोई आयुर्वेदिक इलाज लेना है तो वो भी ले सकते हैं, मतलब अप टू यू। लेकिन आपका स्टमक आपको चैलेंज करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ध्यान रखें मूलाधार चक्र। फ्रेंड्स, अपने ब्लड का ध्यान रखें। अगर आपके गर्ल्स, अगर आपके पीरियड्स हैं तो भाई अनार खाइए, चकुंदर खाइए, विटामिन ए वाली सारी चीज़ें खाइए, आयरन वाली चीज़ें खाइए। यू शुड फॉलो योर हेल्थ। एंड जेंटलमैन, प्लीज़ लुक आफ्टर योर गर्ल। ठीक है, आपकी घर में जो भी लेडीज़ हैं, आपकी दोस्त है, कलीग्स हैं, प्लीज़ बी कंसिडरेट, ओके, एंड बी केयरफुल फॉर देम। अगर वो थोड़ी ज़्यादा चिड़चिड़ भी कर रही हैं तो उनको टॉक्सिक कहने की बजाय उनसे ये आप पूछ लीजिए कि आप PMS कर रहे हो, क्या आपके डेट्स आसपास हैं, या आपकी पीरियड्स चल रहे हैं। अगर आप नहीं पूछ सकते हो तो मत पूछो, लेकिन थोड़ी केयर कर लो, क्योंकि आप लोग शायद जिनको नहीं समझ में आता है उनको नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है, लोग अपने ही दुख पे रोते हैं, किसी और के दुख पे नहीं रोते हैं, है ना। तो जिसकी तकलीफ है वो ही जान सकता है। ठीक है, तो जो हम समझ नहीं सकते उसको हमें जज भी नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपके लिए ओशो गाइडेंस ले लेते हैं। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिए, ठीक है। आई कैन नॉट से कंडीशनिंग। देखिए, ये जो शेर है ना, ये भेड़ों में जाके छुप रहा है। कैन यू सी दिस कार्ड? ये शेर जो है ये भेड़ों में जाके छुप रहा है।
ये कंडीशनिंग भी हो सकती है। आपके अंदर के शेर को लोग ऐसे छुपाते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि तुम तो भेड़ हो, तुम तो प्यारे से बच्चे हो, तुम तो स्वीट क्यूट हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम पलट के जवाब कैसे दे सकते हो, तुम ये क्या कर सकते हो, है ना, तुम तो आंसर करोगे तो तुम अच्छे नहीं कहलाओगे, है ना। तो प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट। ये तरीके के जो चीज़ें होती है, ये तरीके के जो थॉट्स होते हैं, ये आपको हाइबरनेशन में डालते हैं कि नहीं नहीं मैं कैसे बोलूँ, मैं अपने निर्णय कैसे लूँ, क्योंकि मैं तो भेड़ हूँ ना, मैं तो क्यूट स्वीट हूँ ना, मैं तो बहुत अच्छी हूँ ना। ये जो अच्छे होना सिंड्रोम जो होता है, ये आपको गलत रास्ते पे ले जाता है बहुत बार। और ये गलत रास्ता दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए। आप अपने आप के खिलाफ काम करने लगते हो, क्योंकि मैं अच्छी हूँ ना इसलिए कम खाती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी हूँ ना तो मैं पतली दुबली भी हूँ। आप पतले दुबले रहना चाहते हो तो आप योगा ज्वाइन करो, आप जिम ज्वाइन करो, आप दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो। आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है पतले रहने के लिए, है ना। तो ये जो हरकतें होती है ना कि तुम तो लड़की हो तो तुम कम खाती हो, तुम तो लड़की हो तो तुम्हें सिर्फ पिंक कलर ही तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए। दिस इज ऑल बुलशिट। आपका पिंक कलर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सूदिंग कलर, बिल्कुल बहुत अच्छा कलर है। जिनका भी फेवरेट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप गर्ल हो तो आपका कलर सिर्फ पिंक ही हो, आप बॉय हो तो आपका कलर सिर्फ ब्लू ही हो। आप रेड भी लाइक कर सकते हो, आप ग्रीन भी लाइक कर सकते हो, आप पिंक भी लाइक कर सकते हो। क्या है ये सब? ये दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। ये मेंटल कंडीशनिंग कर दी जाती है। और इसी तरह से जो देखो ये शेर है, ये भेड़ की खाल पहनने की खुद ही कोशिश कर रहा है अपने ऊपर। अब वो उसमें आ भी नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो पावर है ना वो तो छलक छलक के बाहर आ रही है। कैन यू सी दैट? उसकी पावर छलक छलक के बाहर आ रही है। तो अपनी पावर को है ना किसी और के व्यूज का, ये कितनी सारी भेड़ें हैं लेकिन ये देखो फिर भी अलग से ही नजर आ रहा है। आएगा ही ना, ये तो ऑब्वियस है, नेचुरल है ये तो अपनी नेचुरल पावर को कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो आप? कितना भी छुप जाओ लेकिन वो तो सामने तो दिख ही रहा है ना, वो तो दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप हो शेर, यू नो माता का शेर, राइट। चलिए आइए आपके लिए आप एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो करें, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यू नो एनर्जी एक्सचेंज का इस रीडिंग के लिए एनर्जी एक्सचेंज का बेस्ट तरीका है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल्स कह रहे हैं कि आप इन एनी केस अपने आप से भी क्लियरली कम्युनिकेट करें, हाइड मत करें कि नहीं नहीं वही ना कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ इसलिए मैं कैसे जवाब दूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ इसलिए मैं निर्णय कैसे लूँ, मैं तो ये सब करती हूँ, पूछ के करिए। आप सुनिए सबकी, आप पूछिए लोगों से, जानने की कोशिश कीजिए, अलग अलग लोगों से व्यू पॉइंट लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो वैसा कैसे होता है। बट कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अलग है, ठीक है ना। कम्युनिकेट क्लियरली, और आपका जो पॉइंट है उसे क्लियरली कहें, बिना गुस्सा हुए, बिना ज़्यादा ओवर इमोशनल हुए। इमोशनल ड्रामास जो होते हैं वो सबसे अधिक रिश्तों को और हमारी सफलता को खराब करने का काम करते हैं और पोस्टपोन करने का काम करते हैं। इसलिए बहुत इमोशनली कैरिड अवे मत हो जाइए, ओके। जो करना है वो करिए। एंड आपकी ज़िंदगी में आ रहा है रोमांस, बहुत बहुत बधाई हो। इसीलिए आपकी, क्योंकि ये देखिए रोमांस भी सिर्फ उस इंसान की ज़िंदगी में आता है और टिकता है। मैं सिर्फ रिलेशनशिप में जाने की बात नहीं कर रही, उसके लिए तो बहुत सारे डेटिंग ऐप्स हो चुके हैं अभी। रोमांस, द रियल असली वाला जो रोमांस होता है ना, वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी में आता है जो रियल सेंस में दिल का शेर होता है। रोमांस करना सबके बस की बात थोड़ी नहीं होती है, उसमें तो बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। कभी कभी रिजेक्शन सहना पड़ता है, कभी कभी मनाना पटाना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस होते हैं, सहना होता है, त्याग करना होता है ना। तो रोमांस जो होता है वो बहुत बड़ी और पावरफुल एक्शन है जो सिर्फ रोमांटिक गाने गाने से नहीं होता, है ना। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। आपके जो गट्स हैं वो भाई लोगों को चैलेंज तो करते हैं, लेकिन आपको बस यही कहा जा रहा है कि अभी तक अगर आप बियर बन गए थे, बियर यानी कि बियर कौन होता है? भालू हाइबरनेशन में चला जाता है, छुप जाता है, एक पर्टिकुलर मौसम में छुपा रहता है, लेकिन जब मौसम बदलता है तो वो भी बाहर आता है। तो ये जो मौसम है ये आपके बाहर आने का है पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे पावर के साथ, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको उपाय चाहिए या आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत 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 खुश रहें, यो अपनी पावर को क्लेम करें।
ठीक है, अपनी पावर में रहें। दिस वॉज योर रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।